कैलाश गहलोत के इस्तीफा पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में हार चुकी है। हमारे नेताओं को जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। ईडी जैसी जांच एजेंसी का डर दिखा करके उनको हमसे अलग किया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर अरविंद केजरीवाल अधिक नहीं बोले, बाकी मामलों पर बोलते रहे। लेकिन दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग चुका है। खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताने वाले आप नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान न सिर्फ किया बल्कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। वो मौजूदा आतिशी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कैलाश गहलोत ने रविवार को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक कर दी। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया। उनके इस्तीफे को दिल्ली के सीएम आतिशी ने स्वीकार कर लिया है। यही नहीं, बीजेपी सूत्रों का दावा है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे और छापेमारी भी हुई थी। ऐसे में उनके पास बीजेपी में जाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। कैलाश गहलोत को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी नेताओं में माना जाता था। इसी साल सितंबर में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आतिशी के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी तो कैलाश को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। उस दिल्ली सरकार में मंत्री बने कैलाश गहलोत ने कहा था कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के सेवक के रूप में हनुमान जी ने सारे काम किए, उसी तरह मैं भी अरविंद केजरीवाल का सेवक बनकर जितने भी लंबित काम हैं उनको सबको पूरा करूंगा। मंत्री बनने पर कैलाश गहलोत ने खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल का हनुमान बनकर परिवहन और अन्य विभाग में उनके विजन और कामों को आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि मंत्री बनने के महज 2 महीने के भीतर ही कैलाश गहलोत ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई तरह के सवाल उठाए। कैलाश गहलोत ने बाकायदा लेटर में लिखा था कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास रखते हैं। अब स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कैलाश गहलोत 2020 के चुनाव में दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत कर आए थे। नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहां से कोई भी नेता दूसरी बार लगातार नहीं जीत दर्ज कर पाया, लेकिन कैलाश गहलोत यहां पर दूसरी बार जीते। कैलाश गहलोत राजनीति में आने से पहले वकालत करते थे। 2005 से 2007 के बीच में वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की है। उन्होंने DU के वेंकटेश्वर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से BA ऑनर्स की पढ़ाई की है। इसके बाद लॉ की डिग्री हासिल की। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफा देते हुए अरविंद केजरीवाल को पत्र में लिखा है, सबसे पहले मैं आपको एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां पार्टी के भीतर से हैं, उन्हीं मूल्यों से जुड़ी हैं जिनके कारण हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो गई हैं, जिसके कारण कई वादे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के लिए गहलोत ने जमुना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यमुना नदी को ही ले लें, जिसे हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। गहलोत ने टिप्पणी की कि अब यमुना नदी शायद पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई। यमुना की सफाई के साथ ही गहलोत ने आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक परेशान करने वाले शीश महल विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद भी सामने आ रहे हैं जो अब सभी को संदेह पैदा करा रहे हैं। क्या हम अब भी आम आदमी होने में विश्वास रखते हैं। कुल मिलाकर के कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद जहां बीजेपी में जाने की उनकी अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गए हैं और इन सबके बीच में उनके ईडी और इनकम टैक्स से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने अपना इस्तीफा दिया है और उसके बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ईडी और जांच एजेंसियों का डर बताया है, उसके बाद आगे की राजनीति की सोच करवट लेती है। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और उसके बाद कैलाश गहलोत इस मामले पर क्या करते हैं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।